सभी को मेरा नमस्कार। मैं नरेंद्र दुबे आज सभी लोगों से विनती करना चाहूँगा कि योग की महिमा को जानें, योग अपने जीवन में आत्मसात करें, निरंतर योग का अभ्यास करें। योग के अभ्यास से आप जीवन पर्यंत स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। जितनी भी आयु है आप प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत करेंगे। इस प्रकार से अगर कहा जाए तो योग के आयाम, योग के चरण, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ये सारे होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पतंजलि योग सूत्र में इन सारे चरणों का व्याख्यान दिया गया है। पतंजलि जो योग के प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने ये अष्टांग योग दिया। अष्टांग योग के माध्यम से एक सामान्य व्यक्ति समाधि तक का सफर पूरा कर सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में योग को आत्मसात करना है। सभी से मेरी विनती है कि सभी बिना किसी तर्क के, बिना किसी कुतर्क के, वितर्क के योग को अपने जीवन में अपनाओ। स्वस्थ रहो, अपना समय, अपना पैसा, अपनी ऊर्जा संरक्षित करो। हॉस्पिटल्स में जाना या फिर कहीं भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन लेना आपको कहीं ना कहीं हार्मफुल होती है। यदि आप नियमित योग अभ्यास करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। यही मेरी सभी से विनती है कि रोज़ सुबह जितना भी समय मिले अपने आप को वो समय दें। बहुत सारे लोग इस बात का तर्क देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, काम करना है। उन लोगों से भी मैं विनती करना चाहूँगा कि खुद के लिए थोड़ा सा समय दें। संसार का जो काम है वो चलता रहेगा, आपके बाद भी और आपके साथ भी, कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए मेरी विनती है कि अपने आप को सक्षम बनाएं। जब आप सक्षम हो जाएंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, बलिष्ठ होंगे, तब आप अपना कार्य पूर्ण मनोयोग के साथ कर पाएंगे। इसलिए सभी से एक बार और मैं विनती करना चाहूँगा कि सुबह जुड़ें, योग करें। 21 जून विश्व योग दिवस आने वाला है। कल 1 जून है और 21 दिन तक हम निरंतर यदि किसी भी आदत को डालते हैं, आदत या किसी कार्य को करते हैं, तो वो हमारे जीवन में सामान्य रूप से सम्मिलित हो जाता है। इसीलिए कल 1 जून से 21 जून तक लगातार योग अभ्यास करें और निरंतर ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में होगा, उसका आप उपयोग करें और देखें कि किस प्रकार से आप योग के माध्यम से स्वस्थ हैं। आप अपना धन और आप अपनी ऊर्जा किस तरह से संरक्षित कर रहे हैं। इसलिए पूर्ण मनोयोग से निरंतर योग करें। केवल 21 जून तक ही नहीं, मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जैसे आप प्रत्येक कार्य करते हो, वैसे ही दिनचर्या में योग का सम्मिलित होना आवश्यक है। इसीलिए बार बार एक ही बात पर फोकस करूँगा, करो। कुछ सामान्य अभ्यास ही अगर हम निरंतर करें तो वो अभ्यास हमें पारंगत बना देते हैं। हम छोटे छोटे 100 कार्य ना करें, बल्कि एक कार्य को 100 बार करें, तो उसमें हम सफल होते हैं। जैसे महान ब्रूस ली ने कहा है कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूँ जो 1000 तरह की किक जानता है, 1000 तरह से किक मारता है। मैं उस व्यक्ति से डरता हूँ जिसने एक तरह की किक को 10,000 बार प्रैक्टिस किया हो, क्योंकि अभ्यास आपको वो सब दिलाएगा जो आप चाहते हैं। योग घटित होता है शरीर में, थोड़ा समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे सारे आयाम बदलने लगते हैं। हमें धैर्य रखना है और निरंतर अभ्यास करना है। धैर्य आप में योग से ही आएगा, मन आपका योग से ही स्थिर होगा। इन सारी बातों को ध्यान में रखना है और निरंतर हमें योग का अभ्यास करना है। सभी को मेरा प्रणाम। मैं नरेंद्र दुबे सभी से एक बार फिर विनती करूंगा, स्वस्थ रहने के लिए हम अपने जीवन में योग को अपनाएं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।
यही मेरी कामना है। नमस्कार।